नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए, खास करके पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि झारखंड में +2 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आ चुका है, फाइनली आ चुका है। और आज हम लोग इस विज्ञापन में देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है और कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्ज़ाम होने का संभावित तिथि क्या है। इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को पहले हम लोग देखते हैं। तो जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, झारखंड में +2 जो टीचर का वैकेंसी है, बहाली है, उसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है वो यही ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC। इसी को जिम्मा सौंपा गया है जो +2 का वैकेंसी है उसको पूरा करने के लिए। तो जो विवरणिका है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और जो विज्ञापन आया है उसकी संख्या है, विज्ञापन संख्या 14/2022, ठीक है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, जो कि रेगुलर वैकेंसी है, नियमित भर्ती है, ठीक है। अब इसमें क्या है इनको हम लोग देखते हैं। तो ये जो फॉर्म आया है वो जान रहे हम लोग कि +2 के लिए है, यानी जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता जो नियमित भर्ती है, जो पीजी किए हुए हैं उनके लिए है, ठीक है। तो आवेदन ऑनलाइन होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं, जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपया रखा गया है, ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी जो राज्य के अनुसूचित जाति है और जनजाति है उसके लिए 50 रुपया है, यानी जो ST और SC है उनके लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है, बाकी जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया है, ओके। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम लोग को देखना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें 2 तरह के वैकेंसी आई है। एक तो बैकलॉग रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 15/2022 है, और दूसरा है नियमित भर्तियां, जो कि विज्ञापन संख्या उसका है 14/2022 है। तो जो बैकलॉग भर्तियां हैं उसमें से कुल 265 रिक्तियां हैं, यानी वैकेंसीज है, ठीक है। और बाकी जो है वो रेगुलर वैकेंसी के अंतर्गत है। तो बैकलॉग में 265 है, बाकी नियमित यानी रेगुलर वैकेंसी में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पद नाम है यानी पोस्ट जो है वो है, उसके बाद यहाँ कौन सा कोटि यानी कौन सा कैटेगरी में आप हैं, कुल कितने वैकेंसी हैं वो है, महिला के लिए कितना सीट है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, जो मूक बधिर हैं उनके लिए कितना सीट है, और जो चलने में असमर्थ है उनके लिए क्या है, बौद्धिक निशक्तता यानी मेंटली डिसऑर्डर जो है उनके लिए क्या है, और जो स्पोर्ट्स कोटा से जो आते हैं उनके लिए क्या है। तो सारा कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी का, जो पीजीटी बायोलॉजी है उसमें। तो इसकी कुल जो सीटों की संख्या है वो है 218, यानी मोटा मोटी आप समझिए कि जो बायोलॉजी है इसमें 218 सीट है, जिसमें 94 जो है 94 सीट है वो रिज़र्व है, यानी अनारक्षित है, जनरल का है, ठीक है। अब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 22 सीट आरक्षित है, यानी EWS के लिए 22 सीट का आरक्षण दिया गया है उन लोगों को। उसके बाद है जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 55 सीट है, ठीक है, 55 सीट है। और जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 22 है, जबकि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC1 में आता है उसके लिए 23 है, BC2 में 2 है। इस प्रकार कुल मिला के 218 पद हैं बायोलॉजी में। फिर हम रसायन शास्त्र देखते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं। तो इसकी जो कुल सीटों की संख्या है वो है
27, ठीक है। आप इसमें भी देख लीजिए कि जो जनरल है 92 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 26 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 61 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 24 है, ओबीसी 1 के लिए 19, ओबीसी 2 के लिए 5 है और कुल मिला के 227 सीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूगोल का, जो हम लोगों का सब्जेक्ट रहा है भूगोल। उसमें देखिए तो इसमें जो आपका जनरल कैटेगरी है उसमें 78 सीट है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए 16 सीट आरक्षित किया गया है। ओके, वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए 39 है, अनुसूचित जातियों के लिए 13 है, ओबीसी 1 के लिए 17 है और ओबीसी 2 के लिए 1 सीट है। इस प्रकार ज्योग्राफी में जो कुल सीट है वो आपका है 164, ठीक है। ज्योग्राफी का 164 सीट है। फिर हिंदी की बात करते हैं तो इस प्रकार हिंदी में हम कुल सीटों की बात करेंगे तो ये है 63, ठीक है। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र में 167 है, 167 सीट है कुल। ओके, फिर देखते हैं हम इतिहास में, तो इतिहास में काफ़ी अच्छी सीटों की संख्या है, 182 है हिस्ट्री में, इतिहास में। संस्कृत में भी काफ़ी अच्छा सीट है और संस्कृत का 169 सीट है, जो कि इसमें सबसे कम कंपटीशन होता है। उसी तरह फिजिक्स में अगर देखें तो इसमें 251 यानी काफ़ी सीट है, इसमें 251 है यानी 250 सीट है इसमें फिजिक्स में, ठीक है, पीजीटी के लिए। मैथ्स में 185 सीट है, देख सकते हैं आप। उसी तरह वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए 200 सीट है, अंग्रेजी में 211 सीट है, इसमें भी काफ़ी अच्छा है। फिर जीव विज्ञान बायोलॉजी है, ठीक है, इसमें 73 सीट है। अब यहाँ देखिए ये टीजीटी के लिए यहाँ लिख दिया हुआ है, सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित है ये, ठीक है। तो इसमें बायोलॉजी के लिए जो आरक्षित है वो 73 सीट है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के लिए 75 सीट है, भूगोल में 54 सीट आरक्षित है। जो टीजीटी में शिक्षक काम कर रहे हैं उनके लिए पीजीटी में जाने के लिए ये 54 सीट आरक्षित है, ठीक है। फिर हिंदी में 54 सीट आरक्षित है, अर्थशास्त्र में 55 सीट आरक्षित है, इतिहास में 61 सीट आरक्षित है, संस्कृत में 58 सीट आरक्षित है। उसी तरह फिजिक्स में 85 सीट है आरक्षित, गणित में मैथ्स में यानी 63 है, वाणिज्य कॉमर्स में 67 है और अंग्रेजी में 73 है। यानी जो टीचर अभी टीजीटी में कार्यरत है उनके लिए पीजीटी में इतना सीट आरक्षित है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मेंशन किया हुआ है कि सीधी भर्ती एवं झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अर्हता प्राप्त शिक्षकों से भरी जाने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की रिक्तियां एक ही परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी। यानी जो टीजीटी में कार्यरत है शिक्षक उनके लिए एक ही परीक्षा होगी, ठीक है। वैकेंसी ये जो है पीजीटी की एक ही परीक्षा से ये वैकेंसी भरी जाएगी, 2 परीक्षाएं नहीं होगी। अब न्यूनतम योग्यता क्या है देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान के लिए जो है वो इंटरमीडिएट, यानी यहाँ देखिए लिख दिया है, स्पष्ट है, मेंशन किया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित हैं। अब क्या क्या है तो देखते हैं हम लोग। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। अब देखिए जो इंटर है, इंटर में आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उस सब्जेक्ट में इंटर में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, अंक होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सूचना है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी
जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल के प्रकाशन के तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। मतलब कि जो बीएड कर रहे हैं अभी, जिसका फाइनल ईयर में एग्ज़ाम हो रहा है या होना है, तो वो भी अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, लेकिन जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, ये जो एग्ज़ाम लेगी, परीक्षा लेगी, इस परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले आपका बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए और इसकी सूचना आपको जेएसएससी को देना होगा और राज्य सरकार का जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर आपको बताना होगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ऑनलाइन होने तक आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यानी ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि जो है उस समय तक आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट होना ही चाहिए। यानी पीजी ऑनलाइन करने तक आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तब कर सकते हैं। जो बीएड वाला है, तो बीएड के अंतिम वर्ष में जो है पीजी करके जो बीएड कर रहे हैं अभी अंतिम वर्ष में हैं, जिनका फाइनल ईयर का परीक्षा होना है या हो गया है, तो वैसे अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो बीएड कर लिए हैं और अभी पीजी कर रहे हैं, ठीक है, जो बीएड कर चुके हैं और अभी पीजी कर रहे हैं, तो जब तक इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का है तब तक अगर उसका पीजी का डिग्री मिल जाता है, अगर वो पास हो जाते हैं तब वो फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं भरते। अगर ऐसे में भरे जाएंगे फॉर्म तो वो आवेदन अयोग्य समझे जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी एप्लीकेंट होंगे, वो उसका जो अनिवार्य शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त, यानी बीएड कर लिए हैं, पीजी कर लिए, इसके अलावे आपको मैट्रिक या इंटरमीडिएट आपको झारखंड में स्थित किसी शिक्षण संस्थान से पास होना अनिवार्य है। यानी अगर आप झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक तथा इंटर कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी जो जनरल में है, जनरल में लोग आ सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। एक और है जो न्यूनतम आयु है, एज का जो क्राइटेरिया है, वो न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, और जो अनारक्षित यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 40 वर्ष है। ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 42 वर्ष है। एसटी एससी के लिए 43 वर्ष है। ठीक है, यानी महिलाओं के लिए 43 साल, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 45 साल, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 45 साल है। ओके, बाकी कुछ प्रमाण पत्रों से संबंधित है। तो ये पूरा जो पीडीएफ है वो लगभग 63 पेज का है। तो ज़्यादा कुछ और जानकारी आप इस पीडीएफ को पढ़ के ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ये पीडीएफ अभी हम तुरंत अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ आएगा आप कमेंट करिएगा, हम फिर उससे बताने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए और सफल होइए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।